मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा गलियों में बैठ के शराब पी के बात करे, लूडो खेले तो मेरा बेटा पेशाब करके पानी नहीं ले, और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। एक मस्जिद में एक इमाम को रख दिया है 7-8 हजार तनख्वाह देके, ठेका दे दिया मौलाना को, मतलब मस्जिद संभाले मौलाना, मिला संभाले मौलाना, जनाजा पढ़े मौलाना, कहीं ईदगाह में सब जाए मौलाना, मस्जिद जाए मौलाना। अभी रमजान आने दो, जिस मस्जिद में 8 नमाजी है वहां 80 नमाजी घुसे। जिस मस्जिद में 8 नमाजी था कल तक, 18 तारीख को 80 नमाजी। वो इतर वो सुरमा, लगता है जिन्नात का खानदान पार हो रहा है। इतना खतरनाक नमाजी घुसेगा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं। और 18 रमजान से देखिएगा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मौलाना साहब पंखा ने चलो, 1 साल के बाद मस्जिद आया है, नल तोड़ के रख देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देता है, मुसल्ला तक फाड़ देता है, ईद खत्म जीद खत्म। फिर वही पुराने नमाजी 10-20 को टुगरल जा रहा है। बोले इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, वो क्या इस्लाम खतरे में हो? क्या 1 महीना रोजा तुम्हारे पर नमाज फर्ज है, तुम 1 महीना नाटक करने जाते हो, ना तुम्हें नमाज पढ़ने का ढंग है, ना रुकू का ढंग है, ना कयाम का ढंग है, ना सजदे का तरीका है, ना फराजे वजू याद है, ना फराजे गुस्ल याद है, ना शराते नमाज याद है। फिर तुम जबरदस्ती सर पटकते हो। अरे नमाज ऐसी पढ़ो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे, खुदा तुम्हें नजर आए और खुदा तुमको दिखाए। तुम्हें बुलडोजर चल चुका है, 17,500 से ज्यादा मस्जिदों को, मजारों को, सबको बुलडोज कर चुका है। आखिर ये दिन क्यों देखने को मिला? मस्जिद से मैक को उतारा जा रहा है, अजान पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, अजान से लोगों को दूषित नजर आ रही है। आखिर आजाद देश में ये देखने को क्यों मिला? जो लोग अंग्रेजों के गुलामी करते रहे पूरे जिंदगी भर, आज मुसलमान को आधार कार्ड देख देख के बांग्लादेशी घोषित कर रहा है। फेरी वाला जाए तो मोहल्ले में मार दे, कोई अगर गरीब जाए तो उसे मारा जा रहा है। ये दिन क्यों देखने को मिला? इसलिए कि तुम्हारे बाल बच्चे 8, 9, 10, 20 साल में मोबाइल ले लेके गलियों में बैठ के अजान हो रही है, मोबाइल चल रहा है, अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया है। घर में कुरान को समेट के अलमारी में रख दिए हो, कभी कुरान तूने खोला नहीं, कुरान खोलना छोड़ दिया है। बूढ़े माँ बाप जिंदगी भर दुख के पहाड़ में रह गए, कभी माँ बाप के पास रह के खिदमत करना छोड़ दिए हो। मस्जिद उलमाए किराम को दिन रात देखते हो, अदब करना छोड़ दिए हो, जलसे में आके मिलाद में बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिए हो, मोहल्ले में बैठ करके फैसला पंचायती करते हो, लेकिन इंसाफ बोलना छोड़। आज तुझे यही दिन देखने को मिल रहा है। इसी भारत के धरती पर 2% सिख समुदाय के लोग हैं, पंजाबी जिसको कहते हैं 2%। आज तक सुने किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर चला? सुना? हुकूमत के तख्ता पलट के रख देंगे 2% वाले। 2% वाले ने कभी मुख्यमंत्री बना दिया, कभी प्रधानमंत्री बन गए, कभी कोई कर्नल बन गए। 30% रहने के बाद भी तुम्हारी स्थिति है कि तुम्हारे बच्चे जाहिल बन के सड़कों पे घूम रहा है, मोबाइल हाथों में दे दिया है, हराम की कमाई खा खा करके दिल मोटा हो गया है। अजान सुनने पे कोई डर नहीं, मौलाना सामने से गुजर रहा, कोई अदब नहीं। आखिर ये दिन इसीलिए देखने को मिला। मेरे दोस्त, सूखी रोटी खिलाना बच्चों को, टूटी चटाई पे सोलाना बच्चों को, फूटे मकान में रखना बच्चों को, गर्म पानी मत पिला मेरे दोस्त, फ्रिज का पानी मत पिला, फिल्टर पानी मत पिला, तालाब और नदी नाले का पानी पिलाकर उसको जवान कर दे। अगर उनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा जागेगा, वो हराम का लुकमा अपने हल्के के नीचे नहीं डालेगा। और जब वो गलियों पे चलेगा, ऐसा नजर आएगा वो आशिक मुस्तफ़ा है, आ रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला आ रहा है। इसलिए महलों में ना रहो, झोपड़ी में रहो, और झोपड़ी में रह करके इश्क मुस्तफ़ा का चिराग को जला लोगे, उसी रोशनी में चलोगे तो नबी के बारगाह में जब जाओगे तो दिल से दुआ करोगे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। जलसा होते जा रहा है, कोई गम नहीं। बाप दाढ़ी रखा है, बेटा जुआ के अड्डे से घूम के आ रहा है। मौलाना इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में मेरा कहाँ है?
आज तक मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया नहीं है। इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा, जिनका प्रधानमंत्री देश में, उसका धर्म खतरे में हो सकता है। हम तो गरीब मुसलमान हैं, मेरा धर्म कभी खतरे में आया नहीं है। खतरे में आप हो, मेरा धर्म नहीं। तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल चलाए और वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के शराब 1.5 बजे रात घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बीबियां गलियों के चौक पे बैठ के दूसरों की चुगली करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका जो बाप अपने बेटे को बेच के बेटी बाप से 5 लाख मांग ले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो अपने बेटों को शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जो दिन रात डीजे बजा के डांस करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। अरे इस्लाम तो खतरों से लोगों को निकाला है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारा बेटा है, तेरी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। वाह 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 वाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। वाह। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। जिस कुरान को तूने किताब को अलमारी में बांध के रखा है, तुम्हारा बेटा वो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बीवी वो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बहन कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तेरी बेटी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। कुरान अलमारी में बांध के रखने की चीज नहीं है, कुरान तो सामने देखने की चीज है। अरे मुसलमानों, कुरान देखोगे तो सवाब, कुरान रखोगे तो सवाब, कुरान छुओगे तो सवाब, कुरान पढ़ोगे तो सवाब, कुरान पढ़ाओगे तो सवाब। अरे कुरान को सीने से लगाओगे, कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो वही कुरान शफाअत का जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मुसलमान को खाने का ढंग नहीं, नहाने का ढंग नहीं, कुछ नहीं, नमाज पढ़ने घुसा, झूठे मुठे हाथ बांध करके रुकू सजदा कर रहा है। पूरी जिंदगी में कभी पढ़ भी नहीं किया तो नमाज में पढ़ता क्या? वहां इसराइल साहब हजरत सोच के देखिए कितने नाटकबाज हैं। अभी रमजान में घुसेगा, अच्छा तुम अभी अलीफ बाता नहीं पढ़ा, संदर कुरान नहीं पढ़ा, अलीफ लाम नहीं छुआ, कुरान शरीफ नहीं देखा, हम परा नहीं पढ़ा, मस्जिद में नहीं घुसा, मदरसा में नहीं बैठा, फिर तुम नमाज में पढ़ता क्या? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग पहले तहियात याद किए, नियत नमा खरीदे, 6-7 दिन लगा, मौलाना 2-3 लाठी मारा, तब तहियात याद किया। 7 दिन लगा तब दुरूद शरीफ याद किए, 8 दिन लगा तब दुआ कुरान दुआ मासूरा याद किए, 2-3 महीना रटे, घर को छोड़े, मदरसा में बैठे, जमीन में सोए, ईंट का तकिया लिए, तब जाके मौलाना पास बैठे, तब 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में अली बाता किस तरह है पता नहीं चला। हम पारा छुआ नहीं, संदर कुरान देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, फिर भी आप लोग नमाज अपने से पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात। सब जीन ही, सब जीन बैठा बचाए अल्लाह। कैसे नमाज पढ़ता, कितना बड़ा नाटक मस्जिद में करते हो। अस्सलाम फेरेगा हजरत, लाख तो मक्का देखेगा और कुछ नहीं जानता। अल्लाह अब सोच नहीं लगता, इतना सुंदर चेहरा। ईद में अभी रमजान देखेगा, 20 रमजान ठीक से पार नहीं, ले कपड़ा दे कपड़ा, ले बाजार दे बाजार, आ रहा जा रहा, घुमा रहा आ रहा, क्या हुआ? कपड़ा खरीदने। नमाज का पता नहीं, फर्ज का पता नहीं, सुन्नत का पता नहीं, नफल का पता नहीं, तरावी पता नहीं, इफ्तारी पता नहीं, ये कपड़ा दे कपड़ा। कपड़े का नाम ईद नहीं है। अरे कपड़ा वो है जो आपके बदन में पुराना कपड़ा हो लेकिन नबी का इश्क ताजा हो, जिंदा हो, नया हो, उसी नबी के सदके में बेड़ा पार। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज कपड़े की बीमारी, फरमाइश, इबादत नहीं तेरे अंदर में। माँ बहनें भी बैठी, ये लोग जिंदगी में घर में कुरान पढ़ते देखे इन लोगों को? कभी पढ़ती है? कभी नहीं। रमजान में भी 2-3 दिन देखावटी खोलेगी, जानक धक और दूरिया जो चटिया बिछा तो चाहूँ देखे जो पुतियाँ पढ़े नहीं पढ़े, अरे एकदम पढ़ेगी खाली मथुआ हिलाएगी।
बिल्ला लगता पूरा खानदान मर गया। पढ़ेगी तब तुमने कभी सोचा, कभी बोला, पकड़ा भी नहीं। आज तुम्हारे घर में जो सुकून नहीं है, पलंग तो बहुत कीमती है, 50,000 का पलंग है लेकिन नींद नहीं। मुसलमानों, सूखी रोटी खाना, हलाल का लुकमा, टूटी हुई खाटी में नींद आ जाएगी। कूलर सामने लगाया बेचैन है, एसी में सो रहा है परेशान है, पैसा बैंक में है लेकिन कोई ख्वाहिश पूरी हो नहीं रही है। बच्चे दूर होते जा रहे हैं, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, घर बगाल वीरान हो रहा है, मस्जिद सुनसान नजर आ रहा है। एक इमाम है बेचारा, उनकी तनख्वाह उठाने जाइए तो 3 चक्कर लगाओ तभी मतलब तनख्वाह मिले। यहाँ के इमाम कौन? रजाउद्दीन साहब। कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 10,000। घर कितने आबादी होंगे? डुमरिया गाँव है ना, 200 घर। 200 घर है, 200 घर में इमाम को 10,000 तनख्वाह देते, बहुत दे देते, इसलिए कि पैसा है नहीं। कहाँ से मिलेगा पैसा, कहाँ से आएगा? 10,000 कम नहीं देते। 200 घर में 10,000 पहाड़। कुछ कम कीजिए। एक घर में 5 मोबाइल है, बेटा के पास मोबाइल, पुतों के पास मोबाइल, बड़का लड़का के पास मोबाइल, सहेला के पास मोबाइल, छोटका के पास मोबाइल, बुढ़िया मोबाइल, सब में 300 रिचार्ज है। बगैर 300 रिचार्ज मोबाइल हिलता नहीं। 300 नहीं डालेगा मोबाइल सुतल, 300 डाल दो मोबाइल उठ के खड़ा, बोले होना छू। अगर 5 मोबाइल है तो 1500 एक घर में। मान लो 3 ये मोबाइल रख लो, 4 ये मोबाइल 1000, तो आपके डुमरिया से 200 घर में अगर 1,000 रुपया देते हो, 2 लाख रुपया अंबानी देते हो महीना। वो 2 लाख रुपया में तेरा बेटा पबजी खेलता है, वो 2 लाख रुपया में तेरा बेटा लूडो खेलता है, अश्लील वीडियो देखता है। 12-13 साल का लड़का है, गंदी तस्वीर देख के उसका दिमाग खत्म। 18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल में दीवाना। गुनगुना होगा हमारा बरिया मोबाइल देखते के बर्बाद। कुरान पढ़ने कहिए बोलने छुबो बड़ी डर लगा। बाप माँ मर गया, मौलाना पास आया, हजरत मेरा दादा का तीजा है, 10 गो लड़का जुगाड़ कर दे। जिसके घर का बेटा पुतो, बेटा नाती दामाद, वो सब पुड़िया खा के घूम रहा है, अब बाप का 40वां दूसरा लड़का के कुरान पढ़ रहा है। 3 गो दामाद आया इस व्यू में। दामाद बाबू कहा आए हैं? बोल मेरा ससुर का तीजा है। तो दामाद आए हो ससुर का तीजा में तो कुरान पढ़ो, सिगरेट फूंक रहा। अजब हाल है जी, तुम तीजा में आया सिगरेट फूंकने आया? बोले ससुरा में तीजा है, कोई मारो सर फूंक दे। ये हाल इस कौम की हो गई। अब मौलाना साहब के पास हकीकत है, मौलाना साहब के पास फातिहा टाइम में लाएगा सामान। हजरत ये मेरा बाबा चले गए ना, वही बाबा का गमछा है, लुंगी है, कुर्ता है, चादर है, ये सब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा मौलाना साहब। इमाम साहब ने कहा क्यों, इसको रखिए। बोले नहीं हजरत, जब बाप ही नहीं रहा दूसरा कुर्ता पजामा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बोले ठीक नहीं लगता है, छुआछूत की तरह लगता है। अब जब बापे नहीं रहा, बुढ़वे नहीं रहा, तो उसकी लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करें? हम बोले क्यों? बोले किसी गरीब को दे दीजिएगा। तो खाली कुर्तवे पजामा बुढ़वा छोड़ के गया है, जो गाड़ी चलाता तो चबिया ला के कहन देता, वो चाबी ला के दे दो मौलाना साहब, मेरा बाप नहीं रहा तो गाड़ी काहे प्रकार घर में रहेगी, चाबी लीजिए गाड़ी ले जाइए। बाप जिस पलंग में सोता था बुढ़वा, वो बुढ़वा नहीं रहा, पलंगवा क्या करेंगे, ले जाइए। पलंग पुल नहीं देगा, गाड़ी नहीं देगा, बाप का खत्म था 80,000 वो दे दो, बाप का घर दे दो नहीं, खाली लुंगी कुर्ता छुआगी। सही है। जब माहौल बनाए हो मुसलमानों, बाप तेरा है, इस लायक भी नहीं तेरा बेटा बचा के बाप के कब्रों पर जाके कुल शरीफ पढ़ सके, तो फिर क्यों परेशान होते हो? शबे बारात में इमाम की हालत खराब, पूछिए। शबे बारात में फातिहा करने के लिए घर में कोई आदमी तेरा नहीं था, इमाम साहब के पीछा दौड़ा है, मौसा के बुलाई, मौसा के बुलाई, हलवा रोटी सूजी पूड़ी बना के अगरबत्ती जला के पानी में गिलास में पानी भर के टूअर की तरह सब देख रहा है। मौलाना साहब के यहाँ कान रे सूजियां फूंकते तब ने खा भी यार किधर नहीं उनको कूद रहा है। बोल रुक, 5 को बेटा है, टूअर के तरह मुंह करके बैठा है। बाप दादा नाम पे शब बारात में कुरान पढ़ने के लायक नहीं, 4 फुल शरीफ पढ़ के हाथ उठाने के लायक नहीं।
इमाम को बुला रहे हैं, अफसोस नहीं लगता? फातिहा करने के लायक नहीं बचे। बाप के कब्रों पे जा रहा है रात में, शब रात में 3 बजे भोर अगरबत्ती ले लेके जा रहा है। अगरबत्ती से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो फिर कुरान खानी क्या करते? 3 टोटे अगरबत्तियां गिरा के एक लगा देते, सीधे मुर्दा जंग। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, मौला तकरीर करेंगे तो सुनोगे नहीं। एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। 50 तकरीर सुन चुके हो, बड़े बड़े जलसों में जा चुके हो, कोई गम नहीं। अभी रमजान आएंगे, कितने बेशर्म के तरह सड़कों पे घूम के खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। रमजान में जवान हटा कटा, लेकिन रोजा नहीं रख रहा। कितनी शर्म की बात होती है, खुलेआम खा पी रहा है, रोजा नहीं रखते। नहीं माँ से हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, हम भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। मतलब मत भूख बर्दाश्त करो बेटा, कब्र में गुर्जा बर्दाश्त करना होगा। नहीं कोई गम नहीं। 30 रमजान हुआ, ठीक से नमाज पढ़ा भी नहीं, और 29 के दोपहर में इमाम के कमरा में घुस के पूछ रहा है, मौलाना साहब चांद की क्या खबर है? दोपहर में पूछता है चांद के खबर क्या हुआ? बस सब इंतजाम हो गया, कपड़ा लता ले लिया, इतर खुशबू ले आए, लच्छा गड़ी किशमिश ले आए, बस खाली ईद की नमाज के इंतजार है। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नीयत याद है? बोली वही कमी है, वरना सब पूरा है। ईद की नीयत याद नहीं, बेशर्म की तरह जाके मस्जिद ईदगाह में खड़ा है। इमाम साहब ने कहा 6 जाते के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाओ, गिरा दो, बांधो, छोड़ो, बस सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, हथवा उठा के बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, बल्कि गिराया कि नहीं गिराया। आ जाके मोड़ में कहेगा वाली इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप। कभी आपने सोचा एगो मामूली एगो बस्तरधारी मंच बना के बोल मुसलमान को काट देंगे तो ये कर देंगे तो भगा देंगे, डेली नहीं सुनते हो सोशल मीडिया पे? कितना बकता है, कितना मुसलमान हो? 30 करोड़ हो भारत में, 30 करोड़, लेकिन तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है। तुम इस लायक नहीं बचे हो, तुम्हारी हैसियत जान चुका है। जो मुसलमान दाढ़ी रख के मगरिब के टाइम में गैरों के होटल में पकौड़ी खाए, मस्जिद से अजान की आवाज हो हैया अला सलाह, और दाढ़ी रख के पकौड़ी खा रहे हो मगरिब के टाइम में, वो जान चुका है कि इस्लाम के कितने पक्के मुसलमान हैं। हराम की कमाई खा खा करके लोग नस मोटा हो गया है। चोरी कर करके घर मकान बना करके घर में ऐश कर रहा है। तुम्हारा पंखा भी हवा भी लेते हो हराम का, मुसल्ला घर में है हराम का, दीवार है हराम के, छत हराम के, बिजली हराम के, टूलू हराम के, सब हराम के, वॉशिंग मशीन हराम के, कपड़ा भी हराम के। अब वो हराम खा खा करके अब तुम रोजा यहाँ नहीं मक्का में रखो तो कोई फायदा नहीं, सब हराम के। अब जिस घर में तुम नमाज पढ़ते हो चोरी करके घर बनाया, अब उस चोरी का पैसे से पंखा है, अब तुम मस्त नमाज पढ़ोगे पंखा हवा लगेगा, हराम के हवा माथम और दुआ इधर। जिस कपड़े को पहना उसमें हराम, बदन पे जो कपड़ा वो हराम, जो कुआं टुल्लू पे पनिया उठा रहा है जिसमें वजू बनाएगा वो चोरी पैसा। बहुत अच्छी पकड़, अच्छी बात। घर में रूह नहीं निकलेगी। अभी मजा आ रहा है ना, दूसरे का पैसा चोरी करके घर मकान बना के मजा आ रहा रहो। अब आप लोगों ने इतना खत्म कर दिया है, अब हम लोग को भी फरठा दिया आप लोग। हम लोग एक दौर में मस्जिद के सामने बच्चा खड़ा रखता था, बच्चे को गोद में देखते थे 10 साल पहले, नमाजी निकलता था फूंकता था बच्चों को, बच्चा चुप, बीमारी खत्म। अभी कौन रखता है? जानता है जिस मौला को रखे हैं उनको भी हराम का पैसा खिला रहे हो, चोरी पैसा तनख्वाह दे दिया, चोरी पैसा खिला दिया। अब पोल्ट्री मुर्गी दे लिया, इमाम की पाली है, वो चोरिए पैसा पोल्ट्री मुर्गी भूई खिए अगर सिरवम खिया दिलो मौला गचवाल कह ले। अब वो नमाज पढ़ा रहा है, दुआ कर रहा है, या अल्लाह पानी दे दे आसमान साफ। एगो बच्चा आता है झारखंडी, बाबा थोड़ा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रोता है, हम उसका घर के पैसा खा करके फूंक दिए, बच्चा चिल्लाने लगे। बोल मौलाना साहब थोड़ा ठीक से फूकिए, कल एवरी फूकने को मयो काम कर, जखन तक इधर कान एवरी को मयो काम कर। मस्जिद में चंदा दे रहा था हराम का पैसा,
ढलाई कर रहे हो, बेचारा गोरू बेच के, बैल बेच के, बकरी बेच के पैसा रखा, बोले 11,000 में कढ़ाई उठाएंगे। उसका नाती पोता बोला दादा आपको कढ़ाई उठाना, पहली कढ़ाई। चोर लग गया गर्दन में सिकड़ी बांध बांध करके, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, उठाया कढ़ाई लेके चल दिया, नारे तकबीर, फल्ला मियाँ, पहली कढ़ाई जिंदाबाद, छत पर रख दिया। अब नमाज पढ़ते हो तो मक्का नजर आता है, पंखा नजर आता है, मस्जिद भी भर मुसल्ला देंगे, मोहल्ला साहब दोगो मुसल्ला। अब चोर मुसल्ला मस्जिद में देगा, अब तुम जान रहे हो कि चोरी करता है, वो मुसल्ला दे दिया, उसी मुसल्लम नमाज पढ़ रहा है। आप वजू किए, मेहनत किए, और चोर के मुसल्लम नमाज पढ़ रहा है, नमाज खत्म। ये हाल इस कौम की हो गई। अभी रमजान में कितना चोर इफ्तारी करवाएगा, ऐलान करवाएगा, इमाम साहब आज मेरे तरफ से इफ्तारी, ठंडा जूस पी और घूस। एक खजूर खाना हलाल का, एक खजूर। रोजा इफ्तार कर लेना मेरे दोस्त, हराम की कमाई पे नजर मत रखना। एक खजूर खा के घर में सो जाना, माल भात खा के सो जाना रोजा रख करके, लेकिन किसी हराम खाने वालों के साथ बैठ के मत खाना, वरना तुम्हारा रोजा भी बर्बाद हो जाएगा। आज पूरा गांव तबाह है, मोहल्ला तबाह है, इलाका तबाह है। ऐसा नहीं कि हम आपको जन्नती बोल देंगे कि मुझको 10 रुपया दे दोगे तो कह देंगे कि झारखंडी बोल दिया कि सुन्नी जन्नती गरीब मुसलमान। हम नहीं बोल सकते आपको, हम खुद जन्नत में जाएंगे कि नहीं सोच रहे हैं। आजकल प्रियंकर के तादाद बढ़ते जा रहा है, खेत तरफ बैठ के चिलम खींच रहा है, आग निकाल देता है, और बाप कहता है इस्लाम खतरे में, कहता है बेटा मुंह खतरा में। कभी आपने सोचा ये उलमा किराम इतनी मेहनत करते हैं, आज मोबाइल ले लेके पागल है, सब लड़का लोग मोबाइल लेके 10 साल 12 साल स्कूल में जाना छोड़ दिया। मौलाना लोग मदरसे में पूछे इमाम साहब को कितने बच्चे जाते हैं इनके पास पढ़ने, 10-20 बच्चा जा रहा है, सब बच्चे खेल रहे हैं। मौलाना चिल्ला के कह रहा, जिस आदिवासी को जंगल में रहता था, जंगल में आदिवासी लोग, आदिवासी सब जंगल में रहता था, जानते हो, जंगल जमीन कहता था, आज आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री है, आदिवासी शिक्षा मंत्री है, आदिवासी कैबिनेट मंत्री है, ब्लॉक में जाओ तो आदिवासी, ऑफिसर जाओ तो आदिवासी नजर। क्यों? वो लोग जिस चीज को छोड़ते गया मुसलमान पकड़ते गया। वो लोग नाच गाना छोड़ दिया, मुसलमान शादी में नाच रहा 1.5 घंटा। अब जब शादी में नाच करके पटाखा फोड़ के 5 लाख बेटी बाप ले करके और वो दुल्हन को ले आया घर, अब वो जब घर बर्बाद हुआ तब दौड़ के मौलाना पास, हजरत इमाम साहब मेरा घर बर्बाद हो गया। हम बोले बेटा शादी कैसे किया था? बल 5 लाख लिए थे, 15,000 का पटाखा फोड़े, 20,000 का डीजे बजा दिए, सबको खाना खिला दिए। हम बोले जाके घर में सो, अब तुम्हारा घर बर्बाद होगा, इसलिए कि तुम एक दिन पटाखा फोड़ के बहू लाया था घर में, एक दिन पटाखा फोड़ के पूतो घुसाया घर में, अब पूतो डेली घर में बम फोड़ रही है तो डरता क्या है? तुम बुनियाद काटा पटाखा से, अब बहू बम फोड़बे करेगा। तुम जिस पूतो को घर ला रहा था उस दिन पटाखा फोड़ रहा था, आज तेरी पूतो बम फोड़ रही है, क्या डरते हो? तुम एक दिन नाच के शादी किया था, आज तेरी बहू सास ससुर को उंगली में नचा रही है, क्यों तुम परेशान हो? एक दिन तुम रिश्वत खा के किया था, आज तुम्हारी बहू बेटा बस से बाहर है, क्यों परेशान हो? काश तुम मस्जिद नबी देख लेता, फातिमा जैसी दुल्हन, अली जैसा दूल्हा दुनिया में नहीं मिल सकते। न कोई कमेटी है, न कोई पार्टी है, न कोई खाना है, न कोई रोशनी है, न कोई पिंडाल है, मस्जिद नबी का सहन है, चंद सहाबा बैठे हैं, शोहरा को बैठा है, फातिमा अली और दूल्हा दुल्हन बन गए। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दे दिया जो करबला जाके मजहब इस्लाम को बचा लिया। आज तेरा बेटा मोबाइल में वीडियो देखता है, गलत वीडियो देख के पागल। कभी रिपोर्ट पढ़ा? 2023 का रिपोर्ट, 2026 का रिपोर्ट पढ़ो, 23 दिसंबर तक, क्या दिसंबर? 23 दिसंबर 2025 तक बीबीसी का रिपोर्ट है, 22,500 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। मुसलमान की बेटी मुर्तद यानी अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। बीमारी क्या थी पता है? मोबाइल चक्कर। आई लव यू। खेत तरफ जा रही है बेटी मोबाइल लेके, छत में चढ़ी मोबाइल लेके, जहां माँ बाप है वहां टावर गया। माँ पूछ रही अरे क्या हुआ? बोल कहाँ टावर है? खत्म।
घर से निकली बाड़ी तरफ बैठी, कोनो ठीक 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 ठीक, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। मौलाना देखेगा मॉल में कहाँ बैठा है, मौलाना किसके घर में बैठा है, मौलाना कहे देखो बेटा बेटी देखो ना, जब बेटी कहाँ फोन लगा रही है और बेटा कहाँ 1.5 बोतल पी के सुतल है। मौलाना देख रहा है, मौलाना बोले करी चाल ठीक नहीं हो, बोली मौलाना बोल होटलवा में बैठो कि तोर मुनाम बैठो, 10,000 तनख्वाह दोगे, इमाम को गुलाम बना लिया। एगो मामूली पियंकर जाता है, इमाम को डांट के आ गया, मुर्गी लेके गया, इमाम नहीं मिला, बोल पाली तनख्वाह खाना पान, तुम इमाम रखे हो मस्जिद में, कसाई रखा है, पंखा नहीं घूम रहा है, सदर साहब जब इमाम साहब पंखा नहीं घूमता है, तुम मौलाना रखे हो ना, क्या कहते हैं मैकेनिक रखे हो, वो देखेगा पंखा घूमता, तुम देखो। लेकिन नहीं, इमाम पर अफसोस, काश ये इमाम ही हैं कि आज तुमको नाते नबी सुनने को मिल रहा है। आज बेटियां नात भी पढ़ रही है, कुछ बेटी मोबाइल चला रही है, कुछ बेटी कनीज़े फातिमा है, कुछ बेटी के सरों से दुपट्टा चादर गायब है, कुछ बेटियां चेहरा छुपा के रखती है, कुछ बेटी चेहरा खोल के रखती है। यही माँ बहनें हैं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, एक बेटी जिसके घर होती है वो रहमत बन के आती है, बेटी जिस दिन दुल्हन बन के ससुराल में कदम रखती है वो रोशनी बन के घुसती है। बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है, वो माँ आंचल उठाती है, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है, हज का सवाब मिल जाता है, माँ का चेहरा देख के घर से निकलता है, मुसीबत टल जाती है। पूरी दुनिया के लोग दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है। मौलाना बैठ के दुआ करे, गारंटी नहीं। मुफ्ती साहब घर में खा के दुआ करे, गारंटी नहीं। हाजी साहब जाके चाय पी के दुआ करे, गारंटी नहीं। पीर साहब नाश्ता करके तेरे घर में दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। माँ बाप को छोड़ा, चलो अजमेर जा रहे हैं, माँ बाप से बातचीत नहीं, चलो मस्जिद में इफ्तारी करा रहे हैं, माँ बाप से कभी है ना मुलाकात नहीं, और चलो मजार में चादर चढ़ा रहे हैं। 100 मजार में चादर चढ़ा दे, 100 मस्जिद में इफ्तारी करा दे, 10 मस्जिदों को बना दे, मक्के में पड़े रहो, कोई फायदा नहीं होगा। आका फरमाते माँ बाप की रजा में ही रब की रजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। औलाद को पालो। तो मेरी माँ बहन, आज तेरा औलाद क्यों बिगड़ा है? बिगड़ने के कारण क्या है? एक माँ बैगन की सब्जी खाती है और बैगन की सब्जी खा करके बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा बैगन की सब्जी नहीं खाता, बैगन की सब्जी बच्चा नहीं देखता, उसको छूता भी नहीं है। छोटा बाबू बच्चा गोद में है, माँ बैगन की सब्जी खा के दूध पिला दी। 4 घंटे के बाद बच्चा पखाना किया, जाके चेक कर लेना, बच्चे के पखाने में देखना बैगन का दाना दिखाई देता। हमने कहा बच्चे को बैगन क्यों खिलाए? कहा मौलाना साहब मेरा बच्चा बैगन की सब्जी नहीं खाया है, बैगन की सब्जी देखा भी नहीं है, बैगन की तरकारी छुआ भी नहीं है। हम बोले इसके पखाने में बैगन का दाना कैसे दिखाई दिया? पालक साग माँ खाए, बच्चा हरा पखाना करे, माँ कोई सब्जी से मीट मछली खा ले तो बच्चे के पेट से असर निकले। जब माँ बाप के खाने पीने का असर बच्चों में हो सकता है तो माँ की चाल की भी बच्चों में असर है, माँ की चरित्र के भी बच्चों में असर है, माँ बाप के रहन सहन का असर है, खाने पीने का असर है, चलने का असर है, कमाने का असर है। इसलिए मुसलमानों, एक छोटी चटाई पे सो जाना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल थे, बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल अमीर गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी से प्रेम किया था, नबी को अपना बना लिया, नबी का दीवाना बन गया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती थी। अबू जहल घर के थे, नबी को पहचान न सके, मरदूद आ गया। बिलाल हबशी थे, नबी को पहचान गए, महबूब हो गए। इसलिए दाढ़ी रख लेने से, मुसलमान का नाम रख लेने से, मुसलमान का नाम
तेरे नाम के आगे मोहम्मद है, मोहम्मद अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल वाहिद, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। आपने नाम के आगे मोहम्मद लिखा और मोहम्मद नाम लिख के तू शराब पीता है, मोहम्मद नाम लिख के तुम जुआ खेलता है, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, फिर तुम हराम खाते हो। अरे जिनके नाम के आगे मोहम्मद होगा वो कभी हराम खाएगा? नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, शराब भी पीते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, जुआ भी खेलते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो और गलत काम करते हो। जो मोहम्मद का दीवाना होगा वो शराबी नहीं होगा, वो हरामखोर नहीं होगा, वो अय्याश नहीं होगा। जो मोहम्मद का दीवाना होगा वो अपने ज़बान से गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। छोड़ दीजिए, नारा मत लगाइए। कभी नारा कहीं लगा दीजिएगा, डेली जलसा पढ़ते हैं, इन लोगों के बीच मत लगा। जो बोलता नहीं ना बोलता है ना सुभान अल्लाह कहता है, क्यों नारा लगाते हो? क्या है वे? कभी यूट्यूब में देखते हो, जलसा सुनते हो, वीडियो देखना किसी और मौलाना को, सबका मैं उन लोगों को बोला भी देखना कैसे जलसे में सुना जाता है। मजमा लहक के सुभान अल्लाह, दिल जज्बा में झूम जाता है, गुंबद खजरा नजर आता है, लता नबी का दीवाना बन के बैठा चुपचाप खोल लेकर नारे तकबीर अल्लाह। छोड़ दीजिए नारा। हर गांव में माहौल नहीं होता है। हम लोग सब गांव में तकरीब बहुत कर चुके हैं हजरत, बहुत दिन के बाद आ गए हैं, मोहब्बत थी, फिर आएंगे। हम लोग यहाँ कभी बोले कि सुभान अल्लाह कहो, हाथ उठाओ, नारा लगाओ। हमने जाना ये तेलिया पुखला है कि करुआटा नहीं। और आज पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं। यहीं की वीडियो एक निकली थी 2012 में। आज बम्बे, गुजरात, सूरत, हैदराबाद, कानपुर तारीख दे नहीं पाते। मार्च, अप्रैल, मई पूरे बुक। अभी मैं परसों था, 3 दिन पहले नेपाल में था, उससे पहले नेपाल से आगे थे काठमांडू के साइड में, कल राजमहल में थे, आज यहाँ हैं। हाँ हो गया, अभी तो 2 प्रोग्राम आया, अल्लाह का करम है। अभी हाँ अभी आया, अभी तो आ गया। अभी 23 मई को दुबई, पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग रहते हैं, 23 मई को तारीख दिया, दुबई का टिकट भी भेज दिया है फ्लाइट का। अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। मेरे पीछे बहुत मौलाना बोला झारखंडी ऐसा है वैसा है। मेरी तकरीर सुनो, मैं जितनी देर बोला भी, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई खिस्सा बोला, कोई कहानी बोला नहीं मेरे दोस्त। हम दर्द दिल बोलते हैं, हालत हाजरा बोलते हैं। लाखों के करोड़ों का मजमा होता है। झारखंडी को सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। बोला झारखंडी बाबा हम आपका दीवाना है, 1.5 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख रहे हैं। हम यही तो मोहब्बत की पहचान। एक मोबाइल खोलिए, एक रील निकालो, दूसरा रील में हम ही निकल जाते हैं। एक आदमी बोला भी झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले कहाँ? बोल मेरे मोबाइल में। कहले तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं, अपना मोबाइल हम निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है।